इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसे हिंदी में कहें तो ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक और केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन। तो कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत, बेसिक मतलब आधारभूत, तो कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ बताना चाहेंगे कि हम लोग यूनिट 7 जो है पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी को। यहाँ बताना चाहूँगा कि उस चैप्टर की जो हैंड रिटन नोट्स हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, छोड़े नहीं हैं, वो इसके साथ साथ आएगा। एक बार इस चैप्टर का वीडियो आएगा, एक बार उस चैप्टर का नोट्स आएगा, हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसलिए इस डाउट में नहीं रहना कि यूनिट 7 छोड़ दिए हैं, दोनों साथ लेके चलेंगे। तो आइए अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। इन द प्रीवियस यूनिट you have learned that the element carbon has the unique property called catenation। पिछले यूनिट में आप ये पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट कार्बन होता है उसमें अनोखा गुण होता है, एक अद्वितीय गुण है और उस गुण का नाम है कैटेनेशन। इस गुण में क्या होता है देखिए, ड्यू टू विच इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम। कार्बन में कैटेनेशन गुण के कारण क्या होता है कि एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ता है। मतलब कार्बन कार्बन जो आपस में जुड़ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के कारण जुड़ता है, और ये आपस में जो जुड़ता जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड से, तो इसी गुण को कैटेनेशन कहते हैं। इसको हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट। यहाँ अभी हम लोगों ने समझा कि कार्बन कार्बन आपस में जो जुड़ता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, ठीक है, मगर कार्बन में एक अनोखा गुण ये भी है कि ये दूसरे एटम के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और जुड़ता है दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। जैसे कि वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है कोवेलेंट बॉन्ड से, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है कोवेलेंट बॉन्ड से, नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ता है, सल्फर के साथ जुड़ता है, फास्फोरस के साथ जुड़ता है और हैलोजन जैसे एलिमेंट के साथ भी जुड़ता है। द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड अंडर ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड जो तैयार हो रहा है कार्बन से, केमिस्ट्री के एक अलग ही ब्रांच में इसे पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री के अलग से ब्रांच में इन्हें पढ़ा जाता है और इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दिस यूनिट इनकॉर्पोरेट्स सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स of analysis required for understanding the formation and properties of organic compounds। इस यूनिट में, इस इकाई में हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, और फिर कुछ टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने के जो तकनीक है उसको भी पढ़ेंगे, जो कि कार्बन के कंपाउंड्स कि किस प्रकार फॉर्मेशन हो रहा है, उसके क्या गुण है उसको समझने के लिए। तो कार्बन के कंपाउंड कैसे बनता है, उसकी क्या गुण है, उसको समझने के लिए हम लोग इस चैप्टर में कुछ नियमों को, कुछ सिद्धांतों को, कुछ विश्लेषणों को पढ़ेंगे। अब यहाँ पॉइंट आ रहा है जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब सामान्य प्रस्तावना, परिचय कहेंगे तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं
पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए। एंड इंक्लूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और इसमें जो जटिल मॉलिक्यूल जैसे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेयरिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दैट आर कंस्टिट्यूट एसेंशियल कंपाउंड। तो यह कार्बन के कंपाउंड्स के अगर अंतर्गत बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी आता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या आता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन धारण करने वाला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन के संबंधित सूचनाएं इसमें रहती है, वो भी कार्बन के ही कंपाउंड है। प्रोटीन भी कार्बन के कंपाउंड हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट इसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर बॉडी, जो ऑफ आवर ब्लड, मसल्स एंड स्किन, जो हमारे खून को निर्माण करने में, हमारे मांसपेशियों के निर्माण करने में, हमारे स्किन, त्वचा को निर्माण करने में महत्वपूर्ण होता है। मतलब कार्बन से बने कंपाउंड बहुत जरूरी है इस धरती पर जीवन को बनाए रखने में, क्योंकि कार्बन से जो बने कंपाउंड के अंतर्गत डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। प्रोटीन भी कार्बन के कंपाउंड से बना है और इससे जरूरी होता है प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो ब्लड है, हमारे शरीर की जो मसल है, हमारे शरीर की जो स्किन है, इसी से बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपीयर इन मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर, डाइज एंड मेडिसिन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मटेरियल्स में भी देखने को मिलता है, पदार्थों में, जैसे कि कपड़ों में, ईंधन में, पॉलीमर्स में जिसको हम बहुलक कहते हैं, डाइज रंग में, रंजक और दवाओं में भी देखने को मिलता है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनके अनुप्रयोग, ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो मतलब ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें इस कंपाउंड्स के अनुप्रयोग देखने को मिलता है, मतलब इन क्षेत्र में भी कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलता है। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विज्ञान की बात करें तो ये लगभग 200 साल पुराना है। अराउंड द ईयर 1780s, तो 1780 के समय बात करें तो अराउंड द ईयर 1780s, तो लगभग 1780 के वर्ष में केमिस्ट बिगेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो केमिस्ट जो रसायन के जो वैज्ञानिक थे वे अब फर्क बताने लगे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो किससे प्राप्त हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्राप्त हो रहा था प्लांट से और एनिमल से, उसको ये फर्क बताने लगे वे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको प्रिपेयर किया जाता था मिनरल सोर्सेस से। तो कह सकते हैं तब 1780 में जो केमिस्ट लोग जो थे वे अब फर्क बताने लगे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है पौधे और एनिमल से, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसे तैयार किया जाता है मिनरल सोर्सेस से। बर्जिलियस जो एक स्वीडिश के केमिस्ट थे, स्वीडिश के रसायन वैज्ञानिक थे, प्रपोज दैट ए वाइटल फोर्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है उसमें एक विशेष ताकत होती है, एक जैव शक्ति होती है, वाइटल फोर्स होता है जो जिम्मेवार है प्लांट और एनिमल में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का। यानी कि एक विशेष फोर्स देखने को मिलता है, विशेष शक्ति देखने को मिलता है प्लांट्स और एनिमल में, जिसकी वजह से उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं। किसमें? प्लांट्स और एनिमल में। हावेवर दिस नोशन वाज रिजेक्टेड इन 1828। किंतु ये जो विचार जो था ना, इस धारणा को रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया 1828 में।
व्हेन एफ फॉलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब 1828 में एफ वॉलर ने एक कार्बनिक कंपाउंड को तैयार किया और उसका नाम है यूरिया। यूरिया को उन्होंने निर्माण कर दिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको तैयार कर दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और जिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया उसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट से उन्होंने तैयार कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो अमोनियम साइनेट है इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ, यूरिया प्राप्त हुआ जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द पायनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोल्बे 1845, 1845 में कोल्बे के द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण किया गया, वो भी एक नई तरीके के संश्लेषण के परिणाम से। एंड दैट ऑफ मीथेन बाय बर्थेलॉट, और बर्थेलॉट के द्वारा मेथेन का निर्माण किया गया, वो भी नई तरीके से सिंथेसिस के प्रोसेस से। शोड कॉन्क्लूसिवली दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन लेबोरेटरी, जिस बात को दर्शाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जा सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी of covalent bonding ushered organic chemistry into its modern shape। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के सिद्धांत से, कोवैलेंट बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के सिद्धांत से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक मॉडर्न शेप दिया गया, एक आधुनिक रूप दिया।